100 करोड़ का, जी हां 100 करोड़ का नोटिस भेजा है बजरंग दल ने। ये अगली तस्वीर दिखाइए सर, नोटिस की तस्वीर ये है। 100 करोड़ रुपए हर्जाना बजरंग दल का अपमान करने के लिए कैसे एक्शन लेने की तैयारी में। बजरंग दल इसे हल्के में लेने वाली नहीं है। बजरंग दल ने बाकायदा कानूनी नोटिस भेजा है और कांग्रेस ने जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल का नाम जोड़ा है, उसके बाद खुद कर्नाटक चुनाव में भी घिरी है। अब 100 करोड़ का झटका भी कांग्रेस को लग सकता है। देखिए जरा कैसे मैं कह रहा हूं। बजरंग दल ने कांग्रेस अध्यक्ष को, अध्यक्ष देख रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस। 100 करोड़ 10 लाख रुपए का लीगल नोटिस है और बजरंग दल को अपमानित करने का आरोप है। संगठन ने 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है कि बजरंग दल का अपमान किया है, 100 करोड़ रुपया दीजिए। कर्नाटक चुनाव में अपमानित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने बजरंग दल की पीएफआई से तुलना की थी और पीएफआई भारत में प्रतिबंधित संगठन है। कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी। चुनावी घोषणा पत्र में कार्रवाई का वादा किया है कांग्रेस ने। कर्नाटक चुनाव में जीते तो बजरंग दल पर कार्रवाई होगी। बजरंग दल ने इसे हिंदुओं का अपमान बताया है और बजरंग दल की चंडीगढ़ इकाई ने यह 100 करोड़ का नोटिस भेजा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। कांग्रेस घिर गई है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो या फिर आज गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा है बजरंग दल बनाम पीएफआई पर। सुनिए जरा। कि बजरंग बली तो अपने मंदिर में ही थे, एक कांग्रेस पार्टी बजरंग बली को चुनाव के मैदान में ले आई है, अब उनसे लड़ते नहीं बना है। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति, जिसने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले के अंदर बंद कर रखा और अब वो बजरंग बली का अपमान करने पर तुले हैं। इसी तुष्टीकरण की नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के पीएफआई पर बैन करने के फैसले को एक कांग्रेस पार्टी हजम नहीं कर पा रही है। मुझे बताओ कि तुर कर्नाटक वालों, पीएफआई पर बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई को बैन कर न केवल कर्नाटक, समग्र देश की आंतरिक सुरक्षा को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आई तो कांग्रेस को एक तरफ बीजेपी ने घेर लिया है बजरंग बली पर, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी घेर लिया है कांग्रेस को। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि कांग्रेस अगर बजरंग दल को बैन करने की बात कर रही है तो यह उसका दोहरा चेहरा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उनका कहना है कि जगदीश शेट्टार, जो कभी बीजेपी की तरफ से कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। शेट्टार साहब ने पिछले दिनों कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ओवैसी अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और ये खुद सोनिया गांधी के साथ जगदीश शेट्टार नजर आए, मंच साझा किया सोनिया और राहुल थी इसी पर। ओवैसी अब सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि वो बजरंग दल को बैन कर देगी, दूसरी तरफ वो बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर को अपनी पार्टी ज्वाइन करा रही है केवल चुनाव के लिए, और जो नेता आरएसएस के नजदीक रहा हो वैसा नेता। अब देखिए ओवैसी क्या कह रहे हैं। ओवैसी ने सोनिया गांधी पर यह सीधा हमला किया है। सोनिया गांधी की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाए ओवैसी। कहा धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ काम कर रही है आम आदमी पार्टी, आप यानी कांग्रेस काम कर रही है। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप आरएसएस का प्रचार करेंगे। जगदीश शेट्टार का प्रचार करना, आरएसएस का प्रचार करना, क्योंकि जगदीश शेट्टार आरएसएस के एक्टिव कार्यकर्ता रहे। ओवैसी ने पूछा, क्या इस तरह आप नरेंद्र मोदी से लड़ेंगी? पिछले दिनों सोनिया के साथ मंच पर दिखे थे शेट्टार। तब सोनिया कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने गई थी और सोनिया के साथ मंच पर राहुल गांधी और खड़गे भी थे। पिछले महीने ही कांग्रेस में शामिल हुए शेट्टार और बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जबकि बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष भी बनाया था। विधानसभा में विपक्ष के नेता भी शेट्टार रह चुके हैं। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी बजरंग दल वाले एजेंडे पर कांग्रेस के क्या कह रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैडम सोनिया गांधी को एक आरएसएस के आदमी के लिए आकर कैंपेन करना पड़ रहा है। जगदीश शेट्टार जरूर बीजेपी को छोड़े हैं, मगर वो बीजेपी के फाउंडर्स में है। उनकी जिंदगी, पॉलिटिकल जिंदगी बोलिए या जो भी उनकी राजनीति जिंदगी बोलिए, उनके उसका आगाज आरएसएस से आज भी जुड़े हुए हैं और वो खुद कह रहे हैं कि बजरंग दल पर बैन नहीं लगेगा। अब उनके लिए सोनिया गांधी आकर कैंपेन करती है तो इससे मालूम होता है कि कांग्रेस आइडियोलॉजी की लड़ाई बीजेपी से नहीं लड़ रही है। ये सिर्फ दिखाने के लिए आइडियोलॉजी कहते हैं और अफसोस है कि वो आकर कैंपेन करती हैं ऐसे शख्स के लिए जो आज भी आरएसएस में है और कल भी रहेगा। ओवैसी को आपने सुन लिया। आइए मैं आपको दिखाता हूं इसके दूसरी तरफ। योगी कर्नाटक में थे, बजरंग बली पर कांग्रेस पर प्रहार कर रहे थे और कैसे यूपी पहुंचते ही पीएफआई पर योगी ने एक्शन लिया। ये देख रहे हैं पीएफआई के सदस्य जो मौजूद थे उनको एटीएस ने उठाया है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये शख्स जो खड़ा हुआ है ये आप देख रहे हैं, ये जिसे ले जा रही है एटीएस की टीम, ये पीएफआई का सदस्य है। यानी यूपी में बड़ा एक्शन पीएफआई पर हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, ये दो लोग परवेज अहमद और रईस अहमद को भी एटीएस ने उठा लिया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। समाजवादी पार्टी के नेता बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेता मेरठ के हैं जो पीएफआई से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिन्हें उठा लिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ जिलों, अलग अलग जिलों में 20 से ज्यादा जिलों में एटीएस ने एक्शन लिया। पीएफआई के लोगों को डिटेन किया, हिरासत